हाय गौर जी, आपके हमारे चीफ गेस्ट हमारे आदर्श कर्मप्पा जी मंच पर पहुंच चुके हैं। आप सभी को मैं निवेदन करता हूं और मंच की ओर से सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। भैया यहाँ से हटो, वीडियो का आगे हटो भैया, इधर से आ जाओ भैया, वीडियो का आगे हटो भैया, वीडियो का आगे हटो। हमारे नेशनल प्रवक्ता भैया अभी थोड़ा काम करना है, बाद में करना है। श्री सुनागरा जी प्रसिद्ध विद्वान, मैं चाहूंगा कि मंच का संचालन करें श्री रतनलाल सुनागरा। देश और विदेश के प्रसिद्ध विद्वान सुनागरा जी आज के इस भविष्यशील कार्यक्रम के मंच का संचालन करेंगे। सुनागरा जी प्लीज कम ऑन द डाइस। भारत के 28वें साहित्यकारों के महासम्मेलन में मैं प्रोफेसर रतनलाल सुनागरा
आप सभी का स्वागत करता हूं। माने जाते हैं प्रबुद्ध महापुरुष, उनमें वो है, और ऐसे प्रबुद्ध महापुरुष का आगमन यहाँ पर हो गया है। मैं आप सभी को प्रार्थना करता हूं कि उनके स्वागत के लिए आप तालियों से उनका स्वागत करें। कर्मात्मा लामा जी, जिन्होंने विश्व में शांति का संदेश फहराया, बुद्ध का संदेश फहराया, और हमारे सामने जैसे कोई जीवंत बुद्ध का रूप हो तो वो उसमें कर्माप्पा लामा जी है। और आज उन्हीं के हाथों से हम हमारे महनियों को सम्मानित करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी अकादमी चाहती है कि अंतर्राष्ट्रीय उनके महनीय कार्य के लिए हम उन्हें भी सम्मानित करें और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजें। तो आज ये कार्यक्रम अपना शुरू हो रहा है। अभी यहाँ पर बहुत से मेहमानों को हमने आमंत्रित किया है। धीरे धीरे कभी कभी रास्ता पूछते पूछते वो आएंगे, क्योंकि पहले तो हम जहाँ जमते थे वहाँ तो सभी लोग आ जाते थे। ये बुराड़ी और झड़ौदा और पंचशील आश्रम बड़ी मुश्किल से लोगों के हाथ लगता है, और फिर भी हम बड़ी मुश्किल से पार करके यहाँ पर आ जाते हैं, और इतनी संख्या में आते हैं कि हमें उन्हें संचालन करने में या अनुशासन देने में भी बड़ी दिक्कत होती है। वो दीप प्रज्वलित करके और पूजन करके इस समारोह का प्रारंभ करें। मैं डॉक्टर सोहनपाल सोमनाक्षर, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, रास्ता खाली करो भैया। अरे माचिस किधर है? माचिस, कैंडल और माचिस थी ना। महामहिम माता प्रसाद जी आए हैं, जो अरुणाचल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। लेकिन वो महत्वपूर्ण बात नहीं, उससे भी महत्वपूर्ण है कि वे बहुत महान साहित्यकार हैं, और अभी अभी उनकी नई पुस्तक आई है घुटन, जिनमें उन्होंने 12 एकांकिकाएं महापुरुषों के जीवन पर लिखी है। तो ऐसे महान साहित्यकार भी हमेशा की तरह ऊपर यहाँ आ चुके थे। तो बहुत से ऐसे प्रसिद्ध हमारे विद्वान, हमारे नेता और हमारे सभी प्रकार के संरक्षक यहाँ पर उपस्थित है, और जो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के प्रतिमा को पूजन कर रहे हैं। 28वां दलित साहित्यकारों का यह महाकुंभ, इसको हम कभी कोई महाकुंभ नहीं कहेंगे, लेकिन सिर्फ हम इसे ये कहेंगे कि ये महासम्मेलन है, जो भारत की जितनी भी विषमतापूर्ण प्रथाएं हैं उनको समाप्त करने के लिए साहित्यकारों का कलमबद्ध होना, साहित्यकारों का प्रतिबद्ध होना, ये महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हम लोग हैं। इसलिए हम कलम के सिपाहियों का ये महासम्मेलन है। देश में जितने भी विचारक हैं, जो आज तक सोचते हैं कि इस देश में जो श्रमण संस्कृति थी, इस देश में जो समता की संस्कृति थी, उसे किसने मिटाया और उसे फिर से कैसे प्रस्थापित किया जाए। हमारे यहाँ पर अशोक जी शीलवंत आए हुए हैं, जो महाराष्ट्र से है, जिन्होंने सम्राट अशोक की तरह, क्योंकि सम्राट अशोक के 14 शिलालेख मिलते हैं, उसी तरह उन्होंने सोचा है कि जहां जहां बाबा साहब के कदम पड़े, उन 14 महनीय जगहों पर वो अशोक स्तंभ वहां पर स्थापित करेंगे, जिसमें उन्होंने 4 स्थापित कर दिए हैं। और इस 6 दिसंबर को 5वें धम्मस्तंभ का, अशोक स्तंभ का भूमि पूजन कर्नाटक में कणगनहल्ली गांव जो है वहां पे किया। तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं
संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावाद वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधु। ये मेरा तेरी वाणी का अंत चलते बंधन है आग गलती कृतियां तेरी बलिरद का चंदन है आग गलती कृतियां तेरी
स्वागत पर शब्द कहे और बाद में विशिष्ट मेहमानों का सम्मान करें। थी महामहिम कर्मप्पा श्रींगले, उनका सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष सोहनपाल सोमनाथकर कर रहे हैं। हमारे महान साहित्यकार माता प्रसाद, जिनका सम्मान अभी आपके सामने किया जा रहा है। श्री हनुमंतप्पा, जो हमारे राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका सम्मान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। पीछे लो भैया, कैमरा लगाओ, पीछे ले लो फोटो। यहाँ जाओ यार आगे से। महामहिम कर्मप्पा, चलिए कोई नहीं। गृहराज ठाकुर जी का जो नेपाल दलित साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है, उनका सम्मान कर रहे हैं। हो गया नहीं, आप छोड़ो। अरे मेरा छोड़ यार, मैं तो छोड़िए आप। नहीं आप हो गया एक बात करने के बाद। थैंक यू। टाइम नहीं अभी डॉक्टर सोहनपाल सोमनाथकर अपना स्वागत पर भाषण करेंगे। कर्मप्पा जी, परम श्रद्धेय महान साहित्यकार, पूर्व राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश आदरणीय डॉक्टर माता प्रसाद जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद रहे, और मैं समझता हूं कि बाबा साहब बाबूजी के बाद अगर कोई नेता असल में आज नजर आता है तो हमारे बीच में बैठे हैं श्री एच हनुमंतप्पा जी, पूर्व सांसद मेरी बहन जमुना देवी बारूपाल जी, जिनके पिताजी भी 40 साल तक इस देश की सेवा करते रहे। उनके पश्चात बहन जी ने भी अभी तक भी से उम्र में सारे देश में भ्रमण करती हैं। राजस्थान के लोग तो उन्हें अपने देवी मान के पूजा करते हैं, तो उनका भी मैं आदर करता हूं। नेपाल से पधारे नेपाल दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ठाकुर चंद्र गैतराज जी और उनके साथ आए सभी अतिथि प्रतिनिधिगण, उन सबका मैं भारतीय दलित साहित्य अकादमी की ओर से सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप भारत के कोने कोने से आए सभी 35 राज्यों से जुटे यहाँ दलित साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, लेखक, उन सबका भारतीय दलित साहित्य अकादमी की ओर से इस पंचशील आश्रम में आपका अभिनंदन है। हमें भारतीय दलित साहित्य अकादमी का 28वां वार्षिक सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन आज यहाँ आयोजित कर रहे हैं। कर्मप्पा जी के विषय में मैं 2 शब्द बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 1984 में श्रद्धेय बाबू जगजीवन जी ने इसकी भारतीय दलित साहित्य की स्थापना की थी, उसी 28 मैं समझता हूं कि आज उनका जो आयु है, परम पावन धर्मगुरु 17वें जो हमारे बैठे हैं धर्मगुरु जी, उनकी भी उम्र 28 साल है। वो भी इस देश में जिस प्रकार से अहिंसा का, मित्रता का और सहिष्णुता का, बंधुता का, करुणा का प्रचार कर रहे हैं, भारतीय साहित्य अकादमी भी इस देश के दलित, शोषित और उपेक्षित सब लोगों को जोड़ने में लगी है। पिछले 28 सालों से एक अवेकनिंग हमने इस देश में दी है कि आप लोग अपनी शक्ति को पहचानो और अपने दुश्मनों को जानो। आप में जो कमी है, बुराई है, उनको छोड़ो और अपना जो आप इस देश के महान
देश के स्वामी रहे हो, उस शक्ति को पहचानो और शक्ति को पहचान करके इस देश की जो सत्ता संपदा आपसे छीन ली गई है उस पर पुनः प्राप्ति के लिए संघर्ष करो। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था पहले कि शिक्षित बनो, क्योंकि हमारे लोगों को कहीं स्कूल में जाने पढ़ने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति में कहा गया कि स्त्री शूद्रों न अध्ययताम, स्त्री और शूद्र का पढ़ाना निषेध है। उसी कारण से हम लोगों को पाबंदी लग गई कि हम लोग ना खा सकते थे, ना बैठ सकते, ना अपनी संपत्ति इकट्ठी कर सकते थे, क्योंकि विदेश से आने में आकर के सब हमारा छीन लिया था। तो इस देश के जो मूल निवासी हम हैं उनके क्या अधिकार हैं, उनको पुनः प्राप्ति के लिए बाबा साहब ने जो संकेत किया था संघर्ष का, उसी का मार्ग, उसी का पर चल करके जो दलित साहित्यकार है उन्होंने दलित साहित्य की रचना की। और एक तरह से देश में एक नई अवेकनी जागृति शुरू हुई। और आज हम समझते हैं कि 28 साल का ये दौर के साथ ही इस देश में राजनीतिक जो ध्रुवीकरण हुआ है, जो राजनीति बदली है, जो पहले केवल एक कुछ लोगों के हाथ में थी, उसमें भी परिवर्तन आया है, समाज में भी परिवर्तन आया है, लोगों की सोच भी बदली है, लोगों ने लेखनी अपने हाथ में लेकर के जब से लिखना शुरू किया है। मैं समझता हूं कि जो दलितों का जो भाग्य है वो परिवर्तित हो गया है। तो मैं खुशी है कि इस देश में जो अवेकनिंग मूवमेंट हम लोगों ने शुरू किया था उसमें हमें बहुत सफलता मिली है। लेकिन साथियों अभी हमारा लक्ष्य बहुत दूर है। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक इस देश की सत्ता संपदा में बराबर की हिस्सेदारी हमारी नहीं हो जाती, तब तक हमको रुकना नहीं है, निरंतर संघर्ष करना है। आज हमारे बीच में आए मेहमानों को मैं अभिनंदन करता हूं। परम होलीनेस 17वें कर्मपा जी का मैं समझता हूं उनका हम लोगों में बहुत आभार है कि उन्होंने अपना इतना विश्व के भ्रमण में जो सारा दिन लगे रहते हैं उसमें कुछ क्षण हमारे लिए दिए हैं। तो हमें भारतीय दलित साहित्य अकादमी और उससे जुड़े जो यूनिट हैं, 35 यूनिट और विदेशों में जो 8 यूनिट हैं, उनकी ओर से उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और हमारे बीच में आए। माता प्रसाद जी की इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो असक्षम थे जब मेरी बात हुई, लेकिन आप लोगों का प्यार और स्नेह उनको यहाँ खींच लाया और वो भी आज हमारे बीच में है। हनुमंत बाजी पिछले साल यहाँ आना चाहते थे, हमने नेशनल अवार्ड से उन्हें सम्मानित करना चाहते थे, लेकिन व्यवस्था थी उनकी कि वो नहीं आ पाए। लेकिन आज मुझे सौभाग्य है हमारा कि आज वो हमारे बीच में है। और बहन जमुना देवी बारूपाल जी, उनका तो सारा परिवार है बलिदानों से भरा पड़ा है, तो उनका तो सारा जीवन ही उसमें लगा रहता है। वो तो एकेडमी के एक अंग है, इसलिए उनका भी धन्यवाद है। साथियों आप यहाँ आए और आज और कल 2 दिन हम यहाँ रहेंगे। आज का जो दिन है सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। जो लोग फील्ड में काम करते हैं, जो साहित्य के क्षेत्र में काम करते हैं, जो कला के क्षेत्र में काम करते हैं, जो दलितोत्थान का क्षेत्र में काम करते हैं, उनको हम खोज करके उनको सम्मानित करते हैं। क्योंकि हम लोगों को सम्मान कभी किसी ने नहीं दिया और हमारी जो लड़ाई इस देश में सम्मान की लड़ाई है, केवल सम्मान की लड़ाई के कारण ही हम है। वरना आप कहीं जाइए, किसी मंदिर में आपको प्रवेश करना तो यानी टीका लगाना 2 किसी पुजारी का, वो आपको प्रवेश भी नहीं करने देगा। लेकिन हम खुले दिल वाले हैं, जहां दलित साहित्य गौरव का सम्मान करते हैं, वहां दूसरे जो साथी जो है वो दलितोत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी हमने अपने हृदय के कपाट खोल रखे हैं, उनका भी पूरे दिल से उनका सम्मान करते हैं। तो साथियों आज का दिन सम्मान का दिन है। हम सभी अपने ऐसे लोगों को जो समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उनका सबका नेशनल अवार्ड से और दूसरे फेलोशिप अवार्ड से, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले हैं, भगवान बुद्ध के नाम पर जो फेलोशिप है उससे सम्मानित करेंगे। और कल का जो है हमारा विचार दिवस का दिन है, अधिकार दिवस है। कल हमें बैठकर के हम विचार करेंगे कि इस देश में सत्ता संपादन में जो है हिस्सेदारी के लिए हमें क्या करना है, किस तरह संघर्ष करना है, अहिंसक रूप से हम किस प्रकार से अपने जो हिस्सेदारी है उसको प्राप्त करें। तो मैं ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि बहुत टाइट प्रोग्राम है। परम पावन अपने जो है कर्मप्पा जी, उनको भी उनका बहुत टाइट प्रोग्राम है, उनको उनके मीटिंग में जाना है। इसी तरह हनुमान मुझे भी 4 बजे 22 बजे जाना है वापिस बेंगलोर। तो हम चाहते हैं कि ठीक है इस अवधि में हम अपना सारा कार्य है संपन्न कर लें और ध्यान से जो सम्मान दिवस है का कार्यक्रम है वो अच्छी तरह से पूरी तरह से संपन्न हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने देश विदेश से आए सभी प्रतिनिधियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि जिस लगन से, जिस उत्सुकता से
आप यहाँ पर आए हैं, वो लगन उत्साह पूरे 365 दिन आपके बनी रहनी चाहिए, केवल आज के लिए नहीं, हमेशा। और उद्देश्य आपके सामने रहना चाहिए, बाबा साहब आपके सामने रहिए, भगवान बुद्ध आपके सामने रहना चाहिए, गुरु रविदास जी का जो संदेश आपके सामने रहना चाहिए, बाबू जगजीवन जी का जो संदेश है समता का, वो आपके सामने रहना चाहिए। और ये जब संदेश आपके सामने रहेगा, एक लक्ष्य आपका सामने रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि हम अपना जो भी समय है उनके अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सोमनाथ सर जी, आपने स्वागत भाषण में गणित साहित्य की और उसकी अकादमी की सारी बातें बताई। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम एक गीत जो हमेशा सुनते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है, उन्हीं इकबाल ने दलित लोगों के बारे में और बुद्ध के बारे में जो विचार लिखे हैं वो कभी किसी के सामने नहीं आया। उन्होंने कहा था कि कौम ने पैगाम गौतम की कभी परवाह न की, इस कौम ने गौतम के पैगाम की कभी परवाह न की, कदर न जानी अपने जौहरे एक दाने की, ये अपने रत्न की कदर नहीं जानी। हाय शूद्रों के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्द इंसानियत से या हर एक का दिल बेगाना है, ये इकबाल की बात है। तो मैं आज के इस महान अवसर पर परम पावन जो परमात्मा जी है, जिन्होंने हमें यहाँ आकर जो अनुग्रह किया है,